हेलो दोस्तों, आई एम राहुल योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ बेटा जो मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चन करवाए थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो वो बता दीजिए मेरे को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज हम अपनी क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो बेटा कोई डाउट है कमेंट में कर दीजिए। मैं यहाँ स्क्रीन में देख रहा हूँ, कोई कमेंट आया तो? कोई कमेंट नहीं आया अभी तक तो आपका। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं देखिए। अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। कितने मार्क्स का बेटा? 5 मार्क्स का है। ठीक है, देखो ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या कहते हैं बेटा, कहते हैं कि फबीना बोरो 12,500 रुपीज, ठीक है, एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एंड राधा बोरो द सेम अमाउंट, यानी सेम अमाउंट का मतलब बेटा राधा ने कितने पैसे उधार लिए? 12,500। सेम टाइम, टाइम का मतलब आपने 3 साल के लिए किसने लिया था? फाबिना ने। तो राधा भी कितने के लिए कितने टाइम के लिए रही बेटा? 3 साल के लिए। कहता है एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। अब की बार जो दिया गया है बेटा वो किसमें है? कंपाउंड एनुअली में है। ठीक है, यहाँ से 2 चीज समझिए बेटा। ये फबीना है, ये आपकी राधा है। ठीक है, फवीना ने 12,500 रुपये लिए हैं। ठीक है, उधार मेरे से। किससे? मेरे से। कितने रुपये उधार लिए बेटा इसने? 12,500 रुपये। कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। और मैंने इसको किस रेट से हिसाब दिए बेटा? मैंने इसको दिए 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी जो मैंने फवीना को जो पैसे उधार दिए हैं वो मैंने सिंपल इंटरेस्ट से दिए हैं। जब मैं राधा की बारी आती है, किसकी बारी आती है? राधा की। तो बेटा जो मैंने राधा को जो पैसे दिए हैं वो मैंने कंपाउंड एनुअली के हिसाब से दिए हैं। यानी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर से इंटरेस्ट लगाऊंगा, यानी कंपाउंड एनुअली के हिसाब से मैंने क्या दिया बेटा? इसको पैसे दिए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। किसके अकॉर्डिंग बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी इस पे मैंने क्या लगाया है? कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया है। और इस पे क्या लगाया है? सिंपल इंटरेस्ट लगाया है। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बेटा कि पैसे, अमाउंट, अभी वापस भी तो मेरे को करेंगे ना, तो इनमें से राधा ज्यादा पैसे देती है या फबीना मेरे को ज्यादा पैसे देती है? और कितना ज्यादा पैसे मेरे को देती है रिटर्न में? तो देखिए केस क्या हो बेटा, मैं 2 केस लेके चलता हूँ और पैरल लेके चलता हूँ। ठीक है, उसको आपको, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ और आपको करना क्या है। तो देखिए मैं बात करता हूँ बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल फबीना की। किसकी बात करता हूँ मैं? फबीना की। ठीक है, और बेटा एक तरफ मैं बात करता हूँ राधा की। किसकी बात करता हूँ मैं? राधा की। क्लियर? देखिए कहते बेटा बोरो का मतलब होता है उधार लेना। बोरो का मतलब कहता है उधार लेना। कितने रुपए उधार ले बेटा? 12,500। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि आपके पास प्रिंसिपल आ गया। कितना आ गया बेटा? 12,500 रुपये। ठीक है, रेट आ गई बेटा आपके पास 12% पर एनम। अच्छी बात है। टाइम आ गया आपके पास बेटा कितना? 3 साल का। और क्वेश्चन ने कहा है कि बेटा जो फबीना है वो किस रेट से, कौन सा इंटरेस्ट ले रही है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट ले रही है? सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या निकालूं बेटा? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द, सिंपल इंटरेस्ट ओनली लिख लो, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, किसके लिए निकाल रहा हूं बेटा? फबीना के लिए निकाल रहा हूं। आपको पता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाई 100। क्लियर? तो देखो प्रिंसिपल आपका कितना बेटा? 12,500 मल्टीप्लाई टाइम कितना होगा? 3। रेट कितनी बेटा आपके पास? 12%। टाइम आपके पास 3 साल का गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यानी आपके पास जो आया है 125 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 12 से। और उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी बेटा? 3 से। ठीक है, ये आपका क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट आएगा। क्या है बेटा आपका? ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट आएगा तो देखो फिर मैं क्या निकालूंगा? अपना अमाउंट निकालूंगा। तो देखो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले। तो 12 12 जो भी बात थी 36, यानी यहाँ से कितना हुआ? 36 हुआ। यानी बेटा 125 की मल्टीप्लाई मैं किससे करता हूँ? 36 से करता हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। तो कर लीजिए 125 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 36 से। तो आप क्या लिख सकते हो? 30 + 6 लिख सकते हो। ठीक है, तो करिए। 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, यानी 3,750 हो गए। प्लस 6 5 30 कैरी 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 कैरी 1, 6 एकम 6 1 7। ठीक है, इसको ऐड कर दो। 0 5 और 5 10, 7 और 7 14 और एक कैरी 15 और 3 1 4, यानी 4500। यानी बेटा आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना है आपके पास? 4500 रुपया है। कितना है बेटा?
4500 रुपये। अगर मैं अमाउंट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं, अमाउंट की, तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो बेटा जी मैं यहाँ से अमाउंट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, अमाउंट। तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना बेटा मेरे पास 4500 रुपये, और मेरे पास प्रिंसिपल कितने बेटा 12500, 12500। तो देखो डबल जीरो तो आ ही जाएंगे, 5 और 5 10, ठीक है, 4 2 6 6 1 7 यानी 17,000। यानी बेटा जो फबीना है ना, फबीना मेरी कौन थी, ये थी, ये मेरे को कितने रुपए रिटर्न देगी बेटा, ये मेरे को 17,000 रुपये देगी। कितने देगी ये मेरे को, 17,000। लिए कितने थे मेरे से 12,500, कितने लिए थे 12,500। और कितने साल के बाद ही मेरे को 17,000 देगी बेटा, 3 साल के बाद ही मेरे को कितने देगी, 17,000 रुपये देगी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए मैं किसकी बात करता हूँ बेटा, राधा की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ मैं, राधा की। तो देखो अब जो राधा है, राधा, अब बेटा राधा के लिए क्या कहता है कि सेम अमाउंट का मतलब जो आपके पास प्रिंसिपल था फबीना के लिए उतना ही है 12,500 का। टाइम बेटा कितना है, 3 साल के लिए, ये अच्छी बात। रेट में डिफरेंस हो गया, रेट कितना है बेटा 10% पर एनम, कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड एनुअली। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो बेटा मैं क्या निकालूंगा, अपना अमाउंट निकाल लेता हूँ, और अमाउंट का मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। जब मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, कंपाउंड एनुअली की बात करते हैं, तो क्या होता है बेटा मेरे पास अमाउंट किसके बराबर होता है बेटा जी, अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R/100, और कंप्लीट की पावर क्या होती है टी, टी का मतलब आपका टाइम है। तो देखिए प्रिंसिपल कितने बेटा 12,500, 1 प्लस रेट कितने बेटा 10/100, और टाइम कितना आपके पास 3 साल का। तो देखो यहाँ से कटिंग हो जाएगी, 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास कितना है बेटा 12,500, 1 प्लस 1/10 और उसकी पावर 3। तो यहाँ से देखिए 1, इसको मैं यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ, 1 प्लस 1/10 है, तो आप क्या करोगे 10 एलसीएम ले लोगे, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 पे जाएगा, तो 10 1 जा 10, यानी आपके पास क्या है 11/10 आएगा। क्या है बेटा यहाँ से 11/10। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं 12,500, ठीक है, और 11/10 और उसकी पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या है बेटा 12,500 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ से आपके पास कितना बचा बेटा 125 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 11 से, गुना 11 से, फिर 11 से, और भाग किससे करोगे बेटा 10 से करोगे, किससे करोगे 10 से। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं अभी, मल्टीप्लाई वाला सीन जो अपना। तो देखो बेटा यहाँ से मैं 11 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा कितना आता है 121 आता है, और फिर मैं मल्टीप्लाई किससे करनी है 11 से। तो छोटा तरीका लगाते हैं 121, 11 क्या लिख सकता हूँ मैं 10 जमा 1, 10 जमा 1। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या आएगा 1210, और प्लस में क्या लिखेंगे 121, तो ऐड करते हैं 1213 यानी 1331, यानी यहाँ से क्या समझ में आया बेटा, यहाँ से एक बात और समझ में आई कि जो अमाउंट होगा वो मेरा किसके बराबर होगा बेटा 125 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है 1331/10, यानी मुझे किससे डिवाइड करना है 10 से डिवाइड करना है। तो चलो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं बेटा मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या 1331 मल्टीप्लाई 125, तो यहाँ से क्या 5 5 ये 15, 5 ये 15 और 1 16, और 5 एकम 5 और 1 6, फिर 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, फिर से देखो 1 3 3 और 1, तो 5 5 और 2 7, 6 6 12, 12 और 1 13, ठीक है, और 6 6 12, 12 और 3 15, 15 और 1 14, फिर से 3 और 2 5 और 1 6, और यहाँ से 16,437। यानी आपने जब इसकी मल्टीप्लाई की थी तो आपके पास क्या आया 164,375/10, और आपको किससे डिवाइड करना है बेटा 10 से डिवाइड करना है, तो एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी आपके पास क्या आएगा 16,437 रुपये, और बेटा कुछ पैसे कितने पैसे बेटा 5 पैसे, कितने पैसे हैं 5 पैसे। ये आपका क्या आ गया बेटा डायरेक्ट अमाउंट आ गया, क्या आ गया अमाउंट। यानी बेटा जो आपकी राधा है वो 3 साल के बाद कितना पैसा जमा करेगी मेरे को वापिस, वो मेरे को 16,437 रुपये और कितने पैसे बेटा 5 पैसे, ठीक है, वो मेरे को 50 पैसे बेटा, क्या है यहाँ से 50 पैसे, वो किसको जमा करेगी मेरे को जमा करेगी। अब कहते हैं कि हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, भाई किसने ज्यादा पैसा जमा किया मेरे को वापिस। तो देखो फवीना ने कितना किया था बेटा 17,000, और इसने कितना किया 16,437,
तो रिटर्न में पैसा किसने ज़्यादा जमा करवाया, तो बेटा फबीना ने ज़्यादा जमा करवाया। किसने जमा करवाया, फबीना ने। तो यहाँ से लिखोगे कि फबीना, क्या लिखोगे आंसर, फबीना हैव पे मोर इंटरेस्ट, क्लियर। अब देखो भाई कितने रुपए बाय हाउ मच, कितने पैसे ज्यादा जमा करवाएंगे, तो आप क्या करोगे 17,000 में से क्या माइनस कर दो बेटा 16,437.5। तो देखो करो 17,000 में से कितना माइनस करना है 16,437.5। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए बेटा 2, 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 4 गए आपके पास कितना, यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से 4 गए 5, ठीक है। यानी 562 रुपये उसने क्या किया बेटा ज़्यादा दिए हैं। क्या दिए बेटा उसने आपको 562 रुपये क्या किए ज़्यादा जमा करवाए हैं। एक बार आंसर दे देते हैं अपना क्या है, ठीक है। वहाँ से आपको पता भी चल जाएगा कि करेक्ट है या रॉन्ग है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है हाँ थर्ड का। अच्छा इसने बेटा एक किसकी बात कर रहा है, इंटरेस्ट की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है, इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात और सुनो, मैं यहाँ से क्या निकालूं बेटा, यहाँ से मैं इंटरेस्ट और निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ से जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो हम क्या करते हैं बेटा, अमाउंट में से क्या माइनस होता है, मेरा प्रिंसिपल माइनस होता है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना आपका, अमाउंट कितना है 16,437.5 माइनस में क्या करोगे आप 12,500। क्या माइनस करोगे बेटा 12,500। तो देखो इसको माइनस करके देखते हैं। आपके क्या गया है बेटा 16,437.5 और माइनस क्या करो बेटा 12,500, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना बचेगा 37.5 और बेटा 14 में से 5 गए तो 9, ठीक है। और यहाँ से आपके पास 5 में से 2 गए 3, यानी 3937 रुपये। कितने बेटा 3937 रुपये और बेटा 50 पैसे। ये क्या था आपका इंटरेस्ट आया। क्या है बेटा, ये आपका इंटरेस्ट आया। और उसने ये पूछा है कि किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है। तो देखो ये आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है और यहाँ से मेरे पास क्या बेटा सिंपल इंटरेस्ट है। देखो सिंपल इंटरेस्ट में मैंने कितने पैसा पे कर रखा बेटा 4500 रुपये और यहाँ पे कितना दे रहा हूँ मैं बेटा 3937 रुपये। कितना दे रहा हूँ मैं 3937 रुपये, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट में से आप किसको माइनस कर दो, आप सिंपल इंटरेस्ट 4500 में से किसको माइनस कर दो बेटा 3937, ठीक है 0.5। तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ से आपके पास कितने बचेंगे बेटा 9 में से 7 गए 2, यहाँ से कितने बचेंगे 9 में से 7 गए आपके कितने बचेंगे 9 में से 3 गए तो आपके कितने बचेंगे 6 बचेंगे। और बची बात यहाँ पे तो 14 में से 9 गए, 14 में से 9 गए तो बेटा कितने बचेंगे मेरे पास 3 और 4, हाँ 14 में से 9 गए 3 और 3 5, यानी 562 रुपये। यानी 562 रुपये और 50 पैसे उसने एक्स्ट्रा पे किए, क्योंकि बेटा 562 रुपये और 50 पैसे उसने क्या किए एक्स्ट्रा पे किए, ठीक है। आंसर चेक कर लीजिए एक बार। आंसर में तो भाई गड़बड़ी दिखा रखी है। आंसर में आपका दिखा रहा है 362 रुपये। कितना दिखा है 362 रुपये और 50 पैसे, 362 रुपये और 50 पैसे। तो एक चेक करना पड़ेगा कि अपनी कहाँ पे गलती हुई है और वो गलती भी एनालाइज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं भी ना कहीं गलती हुई है अपनी। देखो एक बार तो इस मल्टीप्लीकेशन में देखो कहीं ना कहीं गलती हुई है। देखो बेटा यहाँ से एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या पता यहीं से गलती हो गई हो। एक बार 125 की 1331 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए 1331 की मल्टीप्लाई 125 से करते हैं तो बेटा क्या आएगा 5 5 ये 15 15 कैरी 1 हो गई, 5 ये 15 एक 16 कैरी 1 5 एकम 5 एक 6, ठीक है। 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 एकम 2, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 3 3 और 1 तो यहाँ से 5 5 और 2 7 6 6 12 12 एक 13 कैरी 1 हो गई, यहाँ से 6 6 12
12 और 3 15, 15 और 1 16, ठीक है। यहाँ से भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गलती पता चल गई भाई। 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी आपका क्या है बेटा यहाँ से 166375, 166375। और मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है 16437.5, ठीक है। तो एक गलती मेरे को यहाँ पे मिली है। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या है बेटा कि आपके पास आएगा 166। जब आप इसके मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा यहाँ से अपनी गलती हो चुकी है। यहाँ 4 की जगह किसका काम आएगा, अपना 6 का काम आएगा, यानी 166,375 बाई क्या होगा 10। तो आपके पास क्या आएगा 166,375। ये आपका क्या आएगा बेटा, अमाउंट आएगा। क्या आएगा आपका, ये अमाउंट आएगा, ठीक है। ये अमाउंट आएगा। अब मेरी बात सुनो यहाँ से, अब अमाउंट आ गया तो बेटा मुझे क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या चाहिए, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चाहिए बेटा, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या होगा बेटा, अमाउंट में से क्या माइनस करना है, हमें प्रिंसिपल माइनस करना है। और अमाउंट कितना आपका 16,637 रुपये 50 पैसे, और माइनस कितना करना है बेटा 12,500, 12,500। तो चलो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा क्या आ जाएगा बेटा, मेरा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और मुझे क्या माइनस करना है बेटा 12,500 रुपए, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से माइनस करते हैं एक बार। तो देखो बेटा यहाँ से क्या आएगा आपके पास 0.573, 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 2 गया 4। बेटा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मेरा क्या आएगा 4137.5, यानी 4,137 रुपए और 50 पैसे, क्लियर। अब देखो, अब कहते हैं बेटा कि हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। बेटा किसने ज्यादा इंटरेस्ट को पे किया है और कितना किया है। तो देखो जो फबीना थी उसने कितना किया बेटा 4500 रुपए, और जो बेटा जो आपकी राधा थी उसने कितना किया 4137 रुपए और 50 पैसे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि फबीना 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 पे मोर इंटरेस्ट, पे मोर इंटरेस्ट। तो बेटा कितना इंटरेस्ट मोर क्या आप लिखोगे कि 4500 में से आपने कितना माइनस किया बेटा 4137 रुपए और 50 पैसे। तो माइनस कर दो बेटा, 4500 में से क्या माइनस करना है 4137.5। तो देखो 10 में से 5 गए 5, यहाँ से कितना बचेगा 9, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 4 में से 1 गया बेटा 3। तो अब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है 362.5 रुपीज। एंड बेटा उसने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं 362.5 रुपीज, यानी 362 रुपए और 50 पैसे फाबिना ने क्या दिए बेटा, ज्यादा दिए हैं। क्या दिए बेटा, ज्यादा दिए हैं। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, कहता है कि आई बोरो कितने रुपए बेटा 12,000, कि मैं 12,000 रुपए उधार लेता हूँ। किससे लेता हूँ बेटा, जमशेद से उधार लेता हूँ एट 10% पर एनम, 10% 10 नहीं 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। रेट क्या दे दी बेटा 6%, टाइम क्या दे दिया बेटा 2 साल दे दिया। कितना दे दिया उसने 2 साल, ठीक है। फिर कहता है कि हेड आई बोरो दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैं किस हिसाब से लेता हूँ बेटा 6% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लेता हूँ। और पूछता है व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, कि बेटा मैं किस में ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा पे कर रहा हूँ या सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा पे कर रहा हूँ। तो वही बात है फबीना और राधा वाला, ठीक है। अगर आपको फबीना और राधा का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको चुटकी में हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कहता हूँ बेटा कि मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो कितने बेटा 12,000 रुपए, ठीक है। टाइम मेरे पास कितने का बेटा, मेरे पास है 2 साल का, ठीक है भाई अच्छी बात है बेटा। रेट क्या है मेरे पास, रेट है 6% पर एनम। और कैसे लेता हूँ बेटा मैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट। किससे लेता हूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालूँ बेटा, सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ। क्या निकालूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाई 100 होता है। तो देखो प्रिंसिपल कितना बेटा मेरे पास 12,000, रेट कितनी बेटा मेरे पास 6%, टाइम कितना 2 साल का बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो देखो 6 दूनी 12, और देखो 120 की मल्टीप्लाई किससे करो बेटा 12 से, यानी 12 12 कितना होता है 144, यानी आपके पास कितना है बेटा 144 और 0 यानी 1440 रुपये।
यानी जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया आपके पास 1440 रुपए। क्लियर यहाँ तक? चलिए अगर यहाँ तक अगर मैं अमाउंट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा मैं? अमाउंट की। तो देखो यहाँ से अगर मैं अमाउंट की बात करता हूँ, आप अमाउंट भी निकाल सकते हो। क्या होगा आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट SI। प्रिंसिपल कितना बेटा आपका 12,000 रुपये प्लस SI कितना बेटा 1440 रुपये। जब आप इसको ऐड करते हो तो बेटा आपके पास आता है 13,440 रुपये। कितना रुपये बेटा? 13,440 रुपये। ठीक है, इतना काम होते ही देखो केस सेकंड क्या कहते हैं? केस सेकंड, ये आपका था केस फर्स्ट। देखो केस सेकंड कहते हैं बेटा कि had I borrow this sum at the 6% per annum compound interest, कि वही रुपए 12,000 रुपए ही मैं अब कैसे खरीदता हूँ बेटा जमशेद से? वो कहते हैं कि मैं अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देता हूँ। किस पे देता हूँ मैं? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो बेटा जी आपके पास जो प्रिंसिपल हो तो कितना रहेगा आपके पास? 12,000 ही रहेगा। ठीक है, जो आपका टाइम था वो कितना रहेगा बेटा? 2 ईयर ही है। और बेटा जो रेट है वो आपकी वही सेम है, कितनी बेटा? 6% पर एनम। अब क्या है आपके पास? कंपाउंड एनुअली दे दिया। क्या दे दिया उसने? कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, या कंपाउंड एनुअली दे दिया या फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, यानी आपको क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो यहाँ से बेटा मैं क्या निकालता हूँ? अपना अमाउंट निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? अमाउंट। और अमाउंट का फॉर्मूला पता है क्या? प्रिंसिपल प्लस R/100 और उसकी पावर T। तो प्रिंसिपल कितने बेटा आपके पास? 12,000 रुपये। 1 रेट कितनी बेटा? 6/100। टाइम कितना आपके पास? 2 साल का। ठीक है, तो चलो इसको तोड़ लीजिए। 12,000 यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? 106 हो जाएगा। कर सकते हो आप डायरेक्ट ही। तो यहाँ से आपके पास कितना है बेटा? 12,000 मल्टीप्लाई 106/100 मल्टीप्लाई 106/100। क्लियर? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब बचा है क्या आपके पास बेटा? 12 की मल्टीप्लाई किससे करो? 106 मल्टीप्लाई 106 और डिवाइड किससे कर देना? 10 से। कटिंग करोगे वो 5 में आएगी और 5 से डिवाइड करोगे तो वही लंबा पड़ेगा। तो एक काम करो, आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 10 से क्या कर देंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे हम? डिवाइड। तो देखो यहाँ से बेटा मेरे पास कितना है? 106 है और मल्टीप्लाई किससे करनी? 106 से। तो मैं 106 को इसको वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 100 + 6। क्या लिख सकता हूँ मैं? 100 + 6। तो 106 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 106 और बेटा 00। क्लियर? अब की बार गलती नहीं करूँगा, पिछली बार गलती हो गई थी यहीं पे। जब 106 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 106 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 36 और 6 यानी आपका कितना है बेटा? 636। अब 636 को ऐड कर दो तो 3 6 6 और 6 12 यानी 11,232। 11,232। अब जो 11,232 आया उसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे? हम 12 से करेंगे। किससे करेंगे बेटा? 12 से। अब 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 को 10 + 2 कह सकता हूँ। यानी 11,236 की मल्टीप्लाई आप किससे करें? 10 से। तो आपके पास क्या है? 1 1 2 3 6 मल्टीप्लाई 1 0 ऐड हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई किससे करनी है? 2 से करनी है। तो देखो 6 दूनी 12 कैरी 1 3 दूनी 6 और 1 7 2 2 4 2 1 2 और 2 1 2। ठीक है, यानी अब इसमें आपको कितना ऐड करना है? 22,472। तो ऐड कर दीजिए। कितना आएगा? 2 7 और 6 13 4 और 3 7 7 और 1 8। ठीक है, 2 और 2 4 2 और 1 3 और यहाँ से आपके पास कितना आएगा? 1। यानी आपके पास क्या है बेटा? 1,34,832 रुपये। कितना है बेटा? 1,34,832 रुपये। और एक बात और सुनो, एक बात है और सुनो। अब आपको डिवाइड किससे करना है बेटा? 10 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 10 से। तो आप यहाँ पे लिखिए 1,34,832 रुपये को आपको किससे डिवाइड करना है? 10 से। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 13,483.2। यानी आपके पास बन के बेटा 13,483 रुपये और 20 पैसे। 13,483 रुपये और बेटा 20 पैसे। ठीक है, ये आपका क्या है? अमाउंट आया है। क्या है बेटा? ये अमाउंट। और यहाँ पे अमाउंट कितना है आपका? 13,440 रुपये। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा रुपए देगा। किसमें देगा? वो कंपाउंड इंटरेस्ट में देगा। अब उसने क्या पूछा है कि पूछा है बेटा व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, कि मैं बेटा कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करता हूँ, मैं कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करता हूँ। तो आप ये कर लीजिए कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो देखो यहाँ से मैं क्या निकालू बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या होता है आपका? अमाउंट में से क्या माइनस करते हैं? प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 13483.2 माइनस 12,000। तो चलो माइनस कर दे बेटा।
तो 13483.2 और बेटा कितना माइनस करना है मुझे 12,000, तो यहाँ से 0.2384 और यहाँ से 1, यानी बेटा आपका कितना है यहाँ से 1483.2 यानी 1483 रुपए और बेटा 20 पैसे आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। कितना है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पे आपका जो सिंपल इंटरेस्ट की बात करता तो मेरे पास कितना है बेटा 1440 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 1483 रुपए। तो कितने रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे कि मैं एक्स्ट्रा रुपए किसमें एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा हूँ बेटा, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। किसमें दे रहा हूँ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या दे रहा हूँ बेटा एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी पे, एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी पे। ठीक है, कितना दे रहा हूँ बेटा, तो आप लिखोगे 1483.2 में से क्या माइनस कर दो आप 1440 रुपए। तो चलो करते हैं इसको भी, 1483 रुपए और 20 पैसे में से कितना माइनस करें बेटा 1440, तो आपके पास क्या आएगा 234, यानी आप कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो बेटा, आप दे रहे हो 43 रुपए और 20 पैसे। कितने बेटा 43 रुपए और 20 पैसे आप क्या दे रहे हो जमशेद को, एक्स्ट्रा दे रहे हो। क्या दे रहे हो बेटा, एक्स्ट्रा दे रहे हो। उम्मीद करूंगा ये वाला आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई डाउट भी नहीं हुई होगी आपकी बार। ठीक है, और ना ही आपकी बार इसमें कोई करेक्शन हुई है, क्योंकि कई बार होता है कि सराउंड में कोई आवाज़ें चलती है तो माइंड वहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, जैसे अभी आज हो रखा है, तो इन सबको इग्नोर करके बस अपना फोकस इस पे करना भाई। थोड़ी बहुत 19-20 गलतियां हुई हैं तो इसको इग्नोर कर देना, आगे से ऐसा होगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो क्या कहता है, और बेटा ये जो 8.3 है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5 नंबर में तो आपके आएंगे बिल्कुल श्योरिटी है ये। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। दे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या कहता है कि राहुल इन्वेस्टेड कितने रुपए बेटा 60,000 रुपए एट द इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 12% पर एनम, यानी आपके पास प्रिंसिपल क्यों नहीं बेटा, कितना है बेटा 60,000 रुपए का, रेट आपके पास कितने बेटा 12% पर एनम। ठीक है, अब कंपाउंड और उसने क्या किया हाफ ईयरली, टाइम क्या दे दिया तुम्हारा हाफ ईयरली दे दिया, और कहता है कि बेटा आफ्टर 6 मंथ टाइम कहता है 6 मंथ के बारे में कहते हैं बेटा आपसे। अब पता है आपको कि 6th मंथ का मतलब कहते हैं 1 हाफ ईयरली, कितना बेटा 1 हाफ ईयरली। तो हम इस 6th मंथ की जगह हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे 1 हाफ ईयरली का। किसका यूज करेंगे बेटा 1 हाफ ईयरली का। तो सीधी बात है बेटा, जो रेट था पर एनम में उसको भी हमें किस में तोड़ दूं बेटा हाफ ईयरली में, तो 12/2 कितना आ जाएगा मेरे पास 6% हाफ ईयरली, 6% हाफ ईयरली। और मुझे क्या चाहिए, मुझे अमाउंट चाहिए। क्या चाहिए बेटा अमाउंट, तो अमाउंट का आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है बेटा प्रिंसिपल 1 + r/100 उसकी पावर t। तो प्रिंसिपल कितना है बेटा मेरे पास 60,000 है, क्लियर। 1 प्लस रेट कितनी होगी मेरे पास 6/100 और टाइम बेटा 1 साल का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई 106/100, 000 कैंसिल, यानी आपका 600 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपसे, आपको 106 से करनी है। तो 6 × 36 यानी 636 और 00, यानी आपको कितने रुपए देने बेटा 6,036 रुपए। कितने देने हैं 6,036 देने बेटा 63,600 रुपए, 63,600 रुपए। और मैंने लिए कितने थे बेटा, इन्वेस्ट कितने के थे 60,000, तो मुझे मिलेंगे कितने अब 63,600 रुपए। ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट आफ्टर 6 मंथ के बाद। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहते हैं बेटा आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। तो बेटा आफ्टर 1 ईयर का मतलब क्या है, देखो अब 1 साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2 हाफ ईयरली होते हैं। तो इसका मतलब क्या बेटा कि जो अब टाइम हम लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे 2 हाफ ईयरली, क्या लेके चलेंगे 2 हाफ ईयरली। और ये यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये वाला आपका एज इट इज चलेगा। अब इसके बाद आपका सेकंड केस स्टार्ट क्या हो जाएगा अमाउंट का। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 और उसकी पावर t। अब टाइम कितना होगा आपके पास 2 हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना होगा पास 60,000 है। ठीक है, 1 प्लस रेट कितनी बेटा वही 6/100, टाइम कितना 2 साल का हो जाएगा, तो क्या होगा 60,000 मल्टीप्लाई क्या होगा 106/100 और कंप्लीट की पावर 2, क्योंकि ये तो मैंने आप लोगों को अच्छे से करवा रखा है। तो अब आप चुटकियों में इसको कर सकते हो बेटा 106/100 00 00 अभी मैंने मल्टीप्लाई की है क्या, यहाँ से कितना है 636
मल्टीप्लाई किससे करें बेटा 106 से। तो अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा आपके पास आंसर आता है 67416, यानी बेटा एक साल में आपका पैसा कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा बेटा 67,416 रुपीज। ये आपका बेटा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।